पिनक्कल जिक्के 26,000। स्टैटिक कला से जुड़े व्यक्ति की बात करें तो एसएससी एग्जाम में क्वेश्चन जो आए हैं, द अनफॉरगेटेबल्स अर्धशास्त्रीय संगीत संग्रह था किसका? जगजीत सिंह का। द अनफॉरगेटेबल्स संगीत संग्रह किसका था? जगजीत सिंह का। डॉक्टर तीजन बाई पंडवानी की प्रतिपादक हैं, जो एक पारंपरिक कहानी कहने की शैली है छत्तीसगढ़ की। डॉक्टर तीजन बाई पंडवानी की प्रतिपादक हैं। डॉक्टर तीजन बाई जो है वो पंडवानी की प्रतिपादक हैं। पंडवानी एक पारंपरिक कहानी कहने की शैली है कहाँ की? छत्तीसगढ़ की। चेन्नई में स्थित कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना की है किसने? चेन्नई में स्थित कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना की है रुक्मिणी देवी अरुंडेल ने। रुक्मिणी देवी अरुंडेल ने चेन्नई में स्थित कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना की। भारत में कर्नाटक संगीत के जनक कौन है? पुरंदर दास। भारत में कर्नाटक संगीत के जनक माने जाते हैं पुरंदर दास। झेलम परांजपे एक शास्त्रीय नर्तकी हैं। झेलम परांजपे उड़ीसी की। झेलम परांजपे उड़ीसी की शास्त्रीय नर्तकी है झेलम परांजपे। के उमा रामा राव नृत्यांगना है कौन सी नृत्य की? के उमा रामा राव जो है वो कुचिपुड़ी की नृत्यांगना है। के उमा रामा राव जो है वो कुचिपुड़ी की नृत्यांगना है। अलारमेल वल्ली किस नृत्य के पांडन नल्लूर शैली के प्रतिपादक हैं? भरतनाट्यम के पांडन नल्लूर शैली के प्रतिपादक हैं अलारमेल वल्ली। भरतनाट्यम के पांडन नल्लूर शैली के प्रतिपादक हैं अलारमेल वल्ली। भारतीय शास्त्रीय नृत्य में यूरोपीय नाट्य तकनीकों को लागू किया गया उदय शंकर द्वारा। भारतीय शास्त्रीय नृत्य में यूरोपीय नाट्य तकनीकों को लागू किया गया उदय शंकर द्वारा। अकबर के दरबार में आने से पहले तानसेन किसके दरबारी थे? रीवा के राजा रामचंद्र के। अकबर के दरबार में आने से पहले तानसेन जो है वो किसके दरबारी थे? रीवा के राजा रामचंद्र के। हरिप्रिया नंबूदरी प्रतिपादक हैं कथकली नृत्य की। कथकली नृत्य की प्रतिपादक कौन है? हरिप्रिया नंबूदरी। कथकली नृत्य के प्रतिपादक हैं हरिप्रिया नंबूदरी। वडाली ब्रदर्स यानी पूरन चंद वडाली और प्यारे लाल वडाली। वडाली ब्रदर्स गायक हैं किस संगीत का? सूफी संगीत का। वडाली ब्रदर्स यानी पूरन चंद वडाली और प्यारे लाल वडाली गायक हैं सूफी संगीत के। पद्म भूषण पुरस्कार विजेता 2010 कुमुदिनी लाखिया प्रसिद्ध हैं कथक नृत्य के लिए। पद्म भूषण पुरस्कार मिला 2010 में कुमुदिनी लाखिया को। कुमुदिनी लाखिया प्रसिद्ध है कौन से डांस के लिए? कथक नृत्य के लिए। कुमुदिनी लाखिया प्रसिद्ध है कथक नृत्य के लिए। गुरु अमूबी सिंह और फंजौबाम इबोटन सिंह। गुरु अमूबी सिंह और फंजौबाम इबोटन सिंह प्रतिपादक थे किसके? मणिपुरी नृत्य के। मणिपुरी नृत्य के प्रतिपादक थे गुरु अमूबी सिंह और फंजौबाम इबोटन और गुरु अमुखी सिंह मणिपुरी नृत्य के प्रतिपादक थे। इम्फाल में महिलाओं के लिए गोविंद जी नर्तनालय नृत्य विद्यालय की स्थापना की गई थी गुरु बिपिन सिंह के द्वारा। इम्फाल में महिलाओं के लिए गोविंद जी नर्तनालय नृत्य विद्यालय स्थापित किया गया था गुरु बिपिन सिंह के द्वारा। जगजीत सिंह गायन की किस विधा से संबंधित थे? जगजीत सिंह जो है वो गजल से संबंधित थे। जगजीत सिंह संबंधित है गजल से। अलुना काबुइनी का संबंध है मणिपुरी नृत्य से। अलुना काबुइनी का संबंध है मणिपुरी नृत्य से। रोशन कुमारी और शोभना नारायण। रोशन कुमारी संबंधित है कौन से नृत्य से? रोशन कुमारी संबंधित है कथक नृत्य से। रोशन कुमारी कथक से संबंधित है। शोभना नारायण जो है वो कथक से संबंधित है। रोशन कुमारी और शोभना नारायण दोनों कथक कलाकार हैं। माया राव और कुमुदिनी लाखिया कलाकार हैं किस नृत्य का? कथक नृत्य का। माया राव जो है वो कथक नृत्य करती हैं। कुमुदिनी लाखिया जो है वो भी कथक नृत्य करती हैं। रानी मचैया एक उम्मत्थत लोक नृत्यांगना को पद्मश्री सम्मानित किया गया था कब? 2023 में। रानी मचैया को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था 2023 में। नृत्यांगन पद्मा सुब्रमण्यम आलरमेल वल्ली यामिनी कृष्णमूर्ति और अनीता रत्नम प्रतिपादक थे किसके? भरतनाट्यम के प्रतिपादक हैं नृत्यांगन पद्मा सुब्रमण्यम भरतनाट्यम के प्रतिपादक हैं। आलरमेल वल्ली जो है वो भरतनाट्यम के प्रतिपादक हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम के प्रतिपादक हैं। अनीता रत्नम जो है वो भरतनाट्यम के प्रतिपादक हैं। पंडित जस राज का संबंध है मेवाती घराना से। पंडित जस राज का संबंध है कौन से घराना से? मेवाती घराना से। पंडित जस राज मेवाती घराना। भारतीय संगीतकार जगजीत सिंह को जाना जाता है गजल सम्राट के नाम से। शंभू महाराज एक प्रसिद्ध गुरु हैं
किस घराने के? कथक के लखनऊ घराने के। शंभू महाराज एक प्रसिद्ध गुरु हैं कथक के लखनऊ घराने के। भारतीय संगीतकार बप्पी लहरी, बप्पी लहरी का जन्म स्थान कहाँ है? पश्चिम बंगाल। बप्पी लहरी का जन्म स्थान है पश्चिम बंगाल। गंगूबाई हंगल मुख्य रूप से संबंधित है कौन से घराने से? गंगूबाई हंगल जो है वो संबंधित है किराना घराने से। गंगूबाई हंगल संबंधित है किराना घराने से। संगीतकार आर.डी. बर्मन, संगीतकार आर.डी. बर्मन को जाना जाता है पंचम दा के नाम से। संगीतकार आर.डी. बर्मन को पंचम दा के नाम से जाना जाता है। नृत्यांगना मीनाक्षी चित्तरंजन, नृत्यांगना मीनाक्षी चित्तरंजन का संबंध है कौन से नृत्य से? भरतनाट्यम। मीनाक्षी चित्तरंजन का संबंध है भरतनाट्यम से। श्रुति बंदोपाध्याय, श्रुति बंदोपाध्याय का संबंध है मणिपुरी नृत्य से। श्रुति बंदोपाध्याय का संबंध है मणिपुरी नृत्य से। त्रिलोचन मोहता, त्रिलोचन मोहता संबंधित है कौन से? छऊ नृत्य से। त्रिलोचन मोहता संबंधित हैं छऊ नृत्य से। त्रिमुखी, पंचमुखी, सप्तमुखी, नवमुखी जैसे तालों की रचना करने का श्रेय किसको दिया जाता है? एम बाल मुरली कृष्ण को। त्रिमुखी, पंचमुखी, सप्तमुखी, नवमुखी जैसे तालों की रचना करने का श्रेय एम बाल मुरली कृष्ण को दिया जाता है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का उस्ताद माना जाता है किनको? बड़े गुलाम अली खान को। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का उस्ताद माना जाता है बड़े गुलाम अली खान को। भारती शिवाजी और कनक रेले किसके प्रतिपादक हैं? मोहिनी अट्टम के। भारती शिवाजी और कनक रेले, भारती शिवाजी मोहिनी अट्टम, कनक रेले मोहिनी अट्टम। भारती शिवाजी और कनक रेले जो है वो मोहिनी अट्टम के प्रतिपादक हैं। मृणालिनी साराभाई एक भरतनाट्यम और कौन सा नृत्य करती हैं? तो मृणालिनी साराभाई जो है वो भरतनाट्यम और कथकली के नृत्यांगन हैं। मृणालिनी साराभाई भरतनाट्यम भी करती है और कथकली भी करती हैं। पंडित जानकी प्रसाद का संबंध कौन से घराने से है? पंडित जानकी प्रसाद बनारस घराने। पंडित जानकी प्रसाद बनारस घराने। सितारा देवी को नृत्य सम्राज्ञी कहा जाता है। सितारा देवी को नृत्य सम्राज्ञी कहा जाता है। कहा था किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने। सितारा देवी को नृत्य सम्राज्ञी कहा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। हाई डांस शैली की शुरुआत की गई उदय शंकर द्वारा। हाई डांस शैली का शुरुआत किया गया था उदय शंकर द्वारा। गायक एस जानकी, गायक एस जानकी का संबंध कौन से राज्य से है? तो गायक एस जानकी का संबंध हैदराबाद से है। आंध्र प्रदेश है। एस जानकी का संबंध आंध्र प्रदेश से है। लच्छू महाराज का संबंध कौन से नृत्य से है? कथक से। लच्छू महाराज का संबंध कथक नृत्य से है। सोनल मान सिंह निपुण है कौन कौन से नृत्य में? सोनल मान सिंह जो है वो संबंधित है भरतनाट्यम और ओडिसी नृत्य से। सोनल मान सिंह निपुण है भरतनाट्यम और ओडिसी नृत्य में। देवा प्रसाद दास, पंकज चरण दास, गंगाधर प्रधान संबंधित हैं ओडिसी नृत्य से। देवा प्रसाद दास जो है वो संबंधित है ओडिसी नृत्य से। पंकज चरण दास भी संबंधित हैं ओडिसी नृत्य से। गंगाधर प्रधान संबंधित है ओडिसी नृत्य से। भानु जी का संबंध है कौन सा नृत्य से? भानु जी का संबंध है कथक नृत्य के जयपुर घराने से। भानु जी का संबंध है कथक नृत्य के जयपुर घराने से। संगीत निर्देशक ए.आर. रहमान को कहा जाता है मैड्रास का मोजार्ट। संगीत निर्देशक ए.आर. रहमान को कहा जाता है मैड्रास का मोजार्ट। रोहिणी भाटे और पंडित मुन्ना लाल शुक्ल प्रतिपादक हैं कथक नृत्य के। रोहिणी भाटे और पंडित मुन्ना लाल शुक्ल जो है वो प्रतिपादक हैं कथक के नृत्य के। रोहिणी भाटे कथक नृत्य, पंडित मुन्ना लाल शुक्ल कथक नृत्य। कुमुदनी लाखिया और उमा शर्मा संबंधित है कथक नृत्य से। लोकप्रिय बॉलीवुड अभिनेत्री कृति सेनन कौन से डांस का नृत्यांगना है? कथक नृत्यांगना। कृति सेनन जो है वो कथक नृत्यांगना है। भारतीय संगीतकार बेगम अख्तर को कहा जाता था मल्लिका ए गजल। भारतीय संगीतकार बेगम अख्तर को कहा जाता था मल्लिका ए गजल। वल्लटोल नारायण मेनन और कल्याणी कुट्टी अम्मा ने पुनर्जीवित और पुनर्मूल्यांकित किया मोहिनी अट्टम नृत्य को, मोहिनीयट्टम नृत्य को। वल्लटोल नारायण मेनन और कल्याणी कुट्टी अम्मा मोहिनी अट्टम के पुनर्जीवित किए थे। लता मंगेशकर द्वारा गाया गया ए मेरे वतन के लोगों का निर्देशन किसने किया था? सी रामचंद्र ने। लता मंगेशकर द्वारा गाया गया ए मेरे वतन के लोगों का निर्देशन किया था सी रामचंद्र ने। सुतापा तालुकदार का संबंध है ओडिसी नृत्य से। कर्नाटक संगीत की रानी के रूप में जाना जाता है एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी को। सुतापा तालुकदार का संबंध है ओडिसी नृत्य से। कर्नाटक संगीत की रानी के रूप में जाना जाता है एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी को। कर्नाटक संगीत की रानी के नाम से जाना जाता है एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी को। पद्मश्री पुरस्कार विजेता जिनको 2011 में पद्मश्री मिला था मोहम्मद जहूर खयाम को पद्मश्री 2011 में मिला था। मोहम्मद जहूर खयाम एक प्रसिद्ध निर्देशक हैं, संगीत निर्देशक। मोहम्मद जहूर खयाम जो है वो एक प्रसिद्ध संगीत निर्देशक हैं थे जिनको पद्मश्री पुरस्कार 2011 में मिला था।
आशा भोसले को पद्म विभूषण पुरस्कार मिला था 2008 में। आशा भोसले को पद्म विभूषण मिला था 2008 में, भारतीय संगीत की से संबंधित है। तलत अजीज मशहूर हैं गज़ल गायकी के लिए। तलत अजीज जो है वो मशहूर हैं गज़ल गायकी के लिए। बेगम अख्तर का संबंध है गज़ल के क्षेत्र से। बेगम अख्तर का संबंध है गज़ल के क्षेत्र से। असगरी बाई को मुख्य रूप से याद किया जाता है ध्रुपद संगीत के योगदान के लिए। असगरी बाई को मुख्य रूप से याद किया जाता है ध्रुपद संगीत के योगदान के लिए। ध्रुपद संगीत के योगदान के लिए। आधुनिक भारतीय नृत्य के जनक कौन है? उदय शंकर। आधुनिक भारतीय नृत्य के जनक हैं उदय शंकर। फिल्म अभिनेत्री हेमा